नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदित्य चंद। बांग्लादेश के यूनुस का किसी ने बहुत जोर से सॉफ्टवेयर अपडेट बटन दबा दिया है एंड यहाँ पर कुछ चीजें जो पब्लिक डोमेन में नहीं आई, इस भाई ने पहली बार ही बोल दी। यहाँ तक ये बोल दिया कि साहब इन्होंने बात करी है प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ। नाउ ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है, क्योंकि मोदी ने अभी तक इनके साथ बिल्कुल भी कोई कांटेक्ट नहीं रखा था। जो कांटेक्ट चल रहा था वो सिर्फ लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में चल रहा था। लेकिन हमको ये सब पता है कि जयशंकर जी के साथ जब इनकी फॉरेन एडवाइजर की मीटिंग हुई है, और उसके बारे में बाय द वे मैं उसकी भी पोल खोलूंगा आज। वो कौन है, क्या है और किस जगह का आता है। एनीवेज, जब उसके साथ मीटिंग हुई थी तो वहां पर कुछ समझ में आया था, जिस तरह से वो बाहर आया कि भाई कुछ गर्मा गर्मी अंदर हुई है। एंड उस गर्मा गर्मी के बाद आप देखेंगे कि भाई हमारे आर्मी चीफ्स के भी कनेक्शंस रहते हैं, सीडीएस और उनके आर्मी चीफ के साथ कनेक्शंस रहते हैं। आपने देखा आर्मी का जो उनके चीफ ने आके कुछ बोला, एंड जब ये यूनुस बोलता है कि भैया मैंने मोदी साहब से बात करी है, तो दिस इज आफ्टर मोदी जी कम्स बैक फ्रॉम यूएसए, जहां पर ट्रंप ने जो बोला था वो आपके सबके सामने है। तो एक जरा छोटा सा वीडियो देखते हैं, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सी कहानी बताता हूँ वेयर समथिंग इज हैपनिंग एट द बैक एंड। जिस तरह से कल रात को जनरल दुष्यंत भी हमको बोल रहे थे कुछ हो रहा है, ठहर जाओ। ठीक है, सो लेट्स लिसन टू दिस, बट लिसन से पहले यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहला डायलॉग आपको दिखता है, आई हैव स्पोकन टू प्राइम मिनिस्टर मोदी फॉर द फर्स्ट टाइम। लेट्स सी व्हाट ही सेज। প্রাইম মিনিস্টার মোদির সঙ্গে আমার প্রথম ছুটি কথাবার্তা হয়ে গেছে। স্থানের পর থেকে ভারতের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কের একটি অবনতি দেখা গেছে। এখন দুই দেশের সম্পর্ক এখন কোন পর্যায়ে আছে? খুবই ভালো, আমাদের সম্পর্কের কোনো অবনতি হয় নাই। আমি যেভাবে ব্যাখ্যা করে এসেছি, আমাদের সম্পর্ক সবসময় ভালো থাকবে, এখনো ভালো আছে, ভবিষ্যতেও ভালো থাকবে। বাংলাদেশ ভারতের সম্পর্ক ভালো না থেকে উপায় নেই। আমাদের সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ, আমাদের পরস্পরের উপর নির্ভরশীলতা এত বেশি, এবং আমাদের ঐতিহাসিকভাবে, রাজনৈতিকভাবে, আমাদের অর্থনৈতিকভাবে আমাদের সম্পর্ক এত ক্লোজ সম্পর্ক, সেটার থেকে আমরা বিচ্যুত হতে পারবো না। তবে মাঝখানে কিছু কিছু দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে, আমি হচ্ছে মেঘ দেখা দিয়েছে। এই মেঘগুলো মোটামুটি এসছে অপপ্রচার থেকে। অপপ্রচারের সূত্র কারা সেটা অন্যরা বিচার করবে, কিন্তু এই অপপ্রচারের ফলে আমাদের সঙ্গে একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়ে গেছে। সেই ভুল বোঝাবুঝি থেকে আমরা উত্তরণ করার চেষ্টা করছি, কিন্তু আমাদের মূল সম্পর্কের মধ্যে কোনো আপনার সরাসরি ভারত সরকারের সাথে আপনার সরাসরি যোগাযোগ সবসময় যোগাযোগ হচ্ছে। আমাদের তারা এখানে আসছে, আমাদের লোকজন সেখানে যাচ্ছে। প্রাইম মিনিস্টার মোদির সঙ্গে আমার প্রথম ছুটি কথাবার্তা হয়ে গেছে। प्राइम मिनिस्टर मोदी। नाउ दैट इज इंटरेस्टिंग। ठीक है, ये जो एक टाइम से भारत को बोलता था यू आर टू डोमिनेटिंग, यू आर टू दिस, यू आर टू दैट, बड़ा सब कुछ बोलने की इसने कोशिश करी है। लेकिन अभी हम देखते हैं कि साहब बिल्कुल भी उसका एकदम से ही मतलब कुछ कहीं ना कहीं एक सॉफ्टवेयर अपडेट टाइप हुआ है। अब ये क्या हुआ है पीछे, वी कैन ओनली एनालाइज, क्योंकि हमको थोड़ी एग्जैक्टली पता चलेगा कि चक्कर क्या है। बट समथिंग हैज हैपेंड, क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको बोला कि भाई इसकी जो मीटिंग्स हुई हैं, एंड जब बात हुई इससे पहले क्या बोल रहा था, फ्यूजिटिव पार्टी ट्राइंग टू अनसेटल बांग्लादेश। फ्यूजिटिव पार्टी कौन? शेख हसीना। पहले तो बड़ा नाम से बोलता था भैया हमको शेख हसीना वापस चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। कहीं पे भी उसका कोई मेंशन नहीं आता आजकल। ठीक है, पहले तो ओपनली बोलता था अवामी लीग वाले ये वो दिस दैट, अब फ्यूजिटिव पार्टी पे आ चुका है। और इतना फ्रस्ट्रेशन उसकी है यहाँ पर कि आप देखें कि साहब इनके बंदों को उठा के मैसेकर वैसेकर के चार्जेस पे इन लोगों ने अंदर कर रखा है। लेकिन जैसे ही ये सब करना शुरू करते हैं, यूएन से इनको झटका मिलता है कि भाई साहब हेलो, क्या कर रहे हो? ये यू हैव टू हैव फेयर प्ले विद ऑल द पार्टीज, ये जो भी कर रहे हो ये ठीक नहीं है। एंड 2-3 लोगों ने इन लोगों ने ये इनको झटके मारे हैं यहाँ पर इसके ऊपर। नाउ ये झटका सेशन के बाद आप ये देखते हैं कि सडनली जो ऑपरेशन डेविल्स हंट था इतने टाइम से, जहां पर ये लोग ये ऑपोजिशन वालों को उठा रहे थे, 18,000 लोग कम से कम उठा लिए। कहते हैं ऑब्वियसली काम तो जमीन पे ये जो जो मर्जी कर रहे हैं, कहते हैं कि भाई नो मोर सर्चिंग फॉर द डेविल। अब हम रमादान के टाइम के ऊपर जो भी क्राइम होता है उसको बचाने की कोशिश करेंगे। और इनकी पुलिस का जो स्टेटमेंट है कि रमादान इन ईद शॉपिंग जो बड़ी है इस टाइम पे बांग्लादेश में, क्राइम हैज आल्सो गॉन अप। तो भैया हमारा फोकस ज्यादा उसकी तरफ होना चाहिए। ठीक है, एंड ये देखिए आता है स्टेटमेंट राइट आफ्टर द आर्मी चीफ केम आउट एंड सेड व्हाट ही सेड। तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। मोदी साहब ने झटका मारा, जयशंकर ने झटका मारा, आर्मी चीफ बीजीपी वाले को यहाँ पर आके झटका लगा। तो समथिंग हैज हैपेंड समवेयर वेयर वी डोंट नो द एंटायर डिटेल्स, बट यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर अपडेट टाइप की सिचुएशन आती है।
इसको ये भी पता है कि somebody from his government will have to face मोदी जी when the BIMSTEC summit happens in April, थाईलैंड में जो होगा। तो वहां पर कुछ ना कुछ करने की जरा, नहीं यार मैं सॉरी सर, ये सर वो सर। अब इसके पेयर्स जो हैं, ठीक है, लेफ्टिस्ट पेयर्स जो हैं, अमर्त्य सेन जो नोबेल लॉरिएट है, ठीक है, लेफ्टिस्ट एस्टेब्लिशमेंट के पेयर्स हैं ये सारे, इन्होंने एक्सप्रेस कर दिया भैया कंसर्न, यूनुस साहब ये यूनुस क्या कर रहा है वहां पर, ये बहुत बुरे हाल है वहां पर, बट दिस इज नॉट व्हाट वी थॉट यूनुस कुड डू, ठीक है। एंड यहां पर याद आता है वही एक स्टेटमेंट जो इनके आर्मी चीफ ने भी बोला था कि भैया आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल एंड दिस एंड दैट। एंड उसके बाद जिसके बारे में काफी बात नहीं हुई, उन्होंने एक और चीज बोली थी कि भाई डिवीजन अमंग्स द फोर्सेस बिहाइंड द डिटोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। ठीक है, डिवीजन अमंग्स द फोर्सेस की बात करते हैं तो आपको एक ही चीज समझ में आनी चाहिए साहब, पुलिस तो है नहीं, ठीक है, तो मतलब आप किसकी बात कर रहे हो, किसके किसके बीच में डिविजन्स हैं। These guys are on a precarious corner। जिहादिज्म बढ़ रहा है, उनको पता है कि भाई they've taken पंगास with the devil, इसको रोक नहीं सकते। जिहादियों के बीच में आपस में इतने इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स वहां पर वो भी रिपोर्ट हो रहे हैं। सो दिस इज गोना बी अ हेल ऑफ अ सिचुएशन फॉर दिस कंट्री, क्योंकि ये बोलते हैं ना, दिस इज नॉट गोना बी एन एक्सप्लोजन, दिस विल बी एन इम्प्लोजन। ये लोग अंदर की तरफ कुड़ मरेंगे बिकॉज दे आर गोइंग टू अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। एंड वो बड़ा, इट प्रॉब्ली इज रिक्वायर्ड फॉर द कंट्री, तभी अकल आएगी, नहीं तो नहीं आएगी इन लोगों को। अब यहाँ पर देखिए, यूनुस की सरकार अपने आप को बड़ा स्ट्रांग और ये वो मानती है, लेकिन एक चीज हमको पता चली है और ये बड़ा सीक्रेट सा चीज है कि आपको याद होगा अराकान आर्मी ने इनको धमकी मारी थी। अराकान आर्मी ने इनके इनके बंदों को जरा सीधा किया था फिशिंग के लिए, जो इलीगल फिशिंग के लिए आते थे वहां पर। उसके बाद 4 ट्रेड की शिप्स पकड़ ली थी इनकी, ठीक है, जिसमें से एक तो छोड़ी कम से कम 15-20 दिन के बाद, 2-3 छोड़ दी थी 3-4 दिन में, और उसके बाद एक पकड़ के बैठे थे और एक बड़ा क्लियरली बोला था कि साहब आप हमारे साथ नेगोशिएशन करो, आपको हमको टैक्स देना पड़ेगा। और दूसरा चीज उन्होंने बोला था, यहां पर जो आपने रोहिंग्या इधर उधर घुसाए हैं ना, ये चलेगा नहीं साहब, यू हैव टू टेक बैक योर रोहिंग्याज, यहां पर नहीं रहेंगे वो, ठीक है जी। तो ये 2 डिमांड थे उनके, एंड ये 2 डिमांड्स के ऊपर यूनुस झुक गया है। गंदी बात है, बहुत गंदी बात है। बट इन एनी केस चक्कर क्या है भाई, अगर म्यांमार से ये लोग गुड्स मंगाएंगे सबसे पहले इनको टैक्सेस देने पड़ेंगे म्यांमार गवर्नमेंट को। कहां पर? एट द पोर्ट ऑफ सितवे। अब वो सितवे कौन चलाता है? इंटरेस्टिंग। उसके बाद दूसरा टैक्स इनको देना पड़ेगा अराकान आर्मी को जब ये लोग नाफ रिवर क्रॉस करेंगे। कि साहब ये चीज बिल्कुल भी ठीक नहीं है, एंड हम लोग ये चीज बिल्कुल भी मानेंगे नहीं। नाउ रोहिंग्यास का बड़ा इंटरेस्टिंग सा गेम है, ठीक है जी। रोहिंग्यास का इंटरेस्टिंग ये गेम है कि भाई अराकान आर्मी वांट्स टू सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम वंस एंड फॉर ऑल, क्योंकि ये लोग उस जगह के, ये जो रोहिंग्यास हैं उनको मानते नहीं है कि ये उस जगह के हैं, ठीक है, बिकॉज दिस पॉपुलेशन वाज ब्रॉट देयर समवेयर अराउंड 1842। तो ये लोग बोलते हैं इंडिजिनस नहीं है। एंड इसी के ऊपर काफी झगड़ा हुआ था म्यांमार के अंदर भी, जब इन लोगों ने सिटीजनशिप एक्ट लगाया था अपना। सो देयर इज समथिंग ब्रूइंग हियर, जहां पर ये रोहिंग्यास इधर से उधर यू नो गड़बड़ हो सकते हैं। सो देयर इज समथिंग व्हिच इज गोना हैपन हियर व्हिच इज मैसिव, एंड लेट्स वेट एंड वॉच, बिकॉज़ रोहिंग्यास का जो क्वेश्चन है, दिस इज गोना क्रिएट अ लॉट ऑफ इंस्टेबिलिटी इन दैट रीजन। यहां पर तो इतना नहीं होगा, बट उस जगह के अंदर, बट वहां पर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बिकॉज अगर रोहिंग्या को कोई फाइनल सोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, वेयर समथिंग इज बीइंग डन फॉर देम, जो आपके पास इतने सारे भटक रहे हैं उनको भी आप वहां पर साइड कर सकते हो। अब बांग्लादेश की अपनी लेफ्टिस्ट एस्टैब्लिशमेंट उसको छोड़ रही है भाई। इकोनॉमिस्ट ने उसको 3 महीने पहले कंट्री ऑफ द ईयर बोला था, लेकिन इकोनॉमिस्ट की इंटेलिजेंस यूनिट ने इसके डेमोक्रेसी रेटिंग के 25 पॉइंट नीचे गिरा दिए भाई। यार ये ठीक बात नहीं है यार, ये ठीक बात नहीं है कि ऐसे ऐसे कैसे कैसे होता है बेचारे एक यूनिस के साथ, कैसे होता है ये? हाउ कैन दिस वन गाय फेस सो मच ट्रबल? ठीक है, इनका जो रमजान में प्राइसेस है तो लोग बड़े गुस्सा हैं। 2024 में फॉर एग्जांपल छोला एक प्लेट, ठीक है, 10 टका का मिलता था, अब 20 टका का मिलता है। बैगन मिलता था 3 टका से 5 टका के बीच में, अब मिलता है 6 से 10 के बीच में। बनाना 8 to 10, नाउ इट इज 15 to 20। तो हालत वहां पर भी खराब हो रही है। इन्फ्लेशन इज नाउ इन डबल डिजिट्स बेसिकली, ठीक है जी। ईयू के विजिटिंग कमिश्नर ने आके कुछ पैसे पूसे दे दिए, अब आ गया फिर से ईयू। मैं बार बार बोलता रहता हूँ, कौन बैठा है ईयू में, ये हमको समझ में आना चाहिए। कितना? 68 मिलियन यूरोस, थोड़े पैसे दे दिए कि भाई साहब अच्छा ठीक है यार,
कुछ कर लो, डोनाल्ड ट्रंप ने तुम्हारे पैसे काट दिए, मैं तुमको थोड़ा-सा दे के चले जाता हूँ। अब आते हैं इनके फॉरेन एडवाइज़र के बात में, ठीक है? फॉरेन एडवाइज़र साहब जो हैं, बड़े बड़े इंटरेस्टिंग साहब हैं, तौहीद हुसैन साहब जो हैं, ये हैं बाय द वे, आपको समझ में आना चाहिए, यूएसएआईडी के टैटू। ये एक डिप्लोमैटिक कॉरेस्पॉन्डेंस एसोसिएशन ऑफ बांग्लादेश का पार्ट रखते हैं, जो यूएसएआईडी से ट्रेन हुए थे, और जो पूरा इनका पूरा जो जो बढ़ोतरी है, वो पूरी बैक्ड है। ठीक है जी? द एंटायर थिंग इज़ बैक्ड, सो यू कैन इमेजिन, ये इनका फॉरेन एडवाइज़र है अभी इस टाइम पे। तो ये लोग जब बोलते हैं ना कि साहब $29 मिलियन नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। अब देखो, पंगे लेने की आदत है, ठीक है? भारत ने तो थोड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है, लेकिन अमेरिका से पंगे लेंगे हम। इनकी प्रेस के अंदर जो रिपोर्ट चल रही है कि भाई डाका ने डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क को बोला है कि आप मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हो, कोई कोई पैसे पूसे नहीं आए बांग्लादेश के अंदर। एक्चुअली स्पीकिंग, इनको जाके पूछना चाहिए कि यार आपने पैसे तो दिए थे, लेकिन आए नहीं सर, यहाँ पर किसके पास गए? हाँ, वो नहीं पूछेंगे ना, क्योंकि जेब में सबके इनके जा चुके हैं। और यहाँ पर देखिए, भारत से क्लोज करने के टाइम पे एक और झटका मिल रहा है इनको। इनके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं, ठीक है? रेल लिंक्स हैं, कुछ ये है, कुछ वो है, काफ़ी कुछ प्रोजेक्ट अटका हुआ है। जिसके अंदर $700 मिलियन की इनको फंडिंग चाहिए, जो मोस्टली भारत से आनी है। कहते हैं यार भारत के साथ कैंसल कर देंगे, क्योंकि भारत एक पैसा नहीं दे रहा हमको। सॉफ्टवेयर अपडेट को बोलते हैं ना, 3-4 डायरेक्शन होते हैं। आप कभी थोड़ा हार्ड पावर से यूज़ करते हो, कभी थोड़ा सॉफ्ट पावर से, एंड इफ देयर इज़ आल्सो द फैक्टर ऑफ मनी पावर। मेरे हिसाब से काफ़ी सारी ऑल ऑफ द अबव हैव बीन यूज्ड हियर, एंड आपको थोड़ा-थोड़ा रिजल्ट दिखेगा। नाउ चाहिए क्या भारत को? स्टेबलाइज़ हो, इलेक्शन कराओ, इलेक्टेड गवर्नमेंट हो जिसके साथ हम डील कर सकें। यूनुस को ये पता है, तभी भाग दौड़ के वो अपनी पार्टी बना रहा है। ठीक है? सो देयर इज़ समथिंग व्हिच इज़ हैपनिंग एट द बैक एंड, ही इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट। लेट्स सी गेम कैसे जाती है, बट वन थिंग इज़ देयर, पन्ना मंडी का गेम ठंडा होने वाला है, क्योंकि अभी गर्मियाँ आएँगी। गर्मियाँ आएँगी तो बिजली बढ़ेगी तो फिर डिमांड, ये वो। इनके सामने अभी प्रॉब्लम शुरू हुई है, एंड आई थिंक इट इज़ बेस्ट दैट वेट फॉर दिस प्रॉब्लम टू बिकम अ लिटिल मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि जब वो होगा तो ज़रा मीनेबल ज़्यादा होते हैं। जिस तरह से यूरोपियन यूनियन का एफटीए है ना, आपने 30 साल तक कुछ नहीं करा, अब वो आए हैं घुटनों पे, तो आप कर सकते हो। इसी तरह से यहाँ पर भी कुछ ऐसी सिचुएशन आपको लानी पड़ेगी। Thank you for watching this video. Please like it, subscribe it, and of course share it with your friends and families. And मेरे सबसे रिक्वेस्ट है कि भैया अपने सब्सक्रिप्शन चेक कर लीजिए। मैंने बहुत सारी ये चीज़ें देखी हैं कि आपके सब्सक्रिप्शन ऑफ हो जाती है, नोटिफिकेशंस ऑफ हो जाते हैं, सो प्लीज़ कीप चेकिंग दैट। एंड ऑफ कोर्स आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हो यूजिंग द क्यूआर कोड, या फिर पेपैल, या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। आज दोपहर में मैं आपसे मिलूँगा। ज़ेलेंस्की जो झुक गया है एकदम अमेरिका से के सामने, इन स्पाइट ऑफ यूरोप स्टैंडिंग बिहाइंड इट, इससे क्या मैसेज जाता है? और दूसरा चीज़, रात को हम मिलेंगे और बात करेंगे पथिकृत पायन जी से। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।